रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को आज भी बेल नहीं मिली और आज हाई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी। कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके रखा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ये केस बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस है तो टाइम लग सकता है। सो वंस अगेन रिया एंड शौविक स्टे इन जेल। बट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि एनसीबी ने बेल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया और जो पॉइंट सामने आए दैट विल शॉक यू। एनसीबी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा कोर्ट से कि जो मर्डर होता है उसमें तो सिर्फ एक इंसान का खून होता है, लेकिन ये जो ऑफेंस है उसमें पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है एंड इट इज़ अ फार मोर सीरियस ऑफेंस देन इवन कल्पेबल होमिसाइड। इसके आगे एनसीबी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कोर्ट से ये भी कहा कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारी कंट्री में जो जिनके लिए एक ट्रेंड बन चुका है ये ड्रग्स लेना, एंड दिस इज़ वाई दिस केस शुड बी मेड, दिस ऑफेंस रादर शुड बी मेड नॉन बेलेबल और इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। इसके आगे एनसीबी ने ये भी कहा कि दीज आर द काइंड ऑफ ऑफेंसेस आर डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है ये ऑफेंस, तो सीआरपीसी जो है क्रिमिनल कोड प्रोसीजर वो इसमें लागू नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी बेल एप्लीकेशन हुई थी वो एनसीबी ने एनडीपीएस का जो स्पेशल कोर्ट होता है वहाँ पर लड़ी थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में लड़ी है। वहाँ पर भी एनसीबी ने अपना बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और यही कहा कि इसमें सीआरपीसी नहीं लगेगा, जो एनडीपीएस का जो स्ट्रिंजेंट एक्ट है वही लगेगा। अब रिया की तरफ से क्या डिफेंस आया, तो उनके लॉयर ने ये कहा कि ये जो पूरा केस है उसमें ड्रग्स का जो मामला है वो बहुत ही छोटा है। 10,000 रुपये उनके अकाउंट से गए थे रिया से, और वो भी सुशांत के लिए उन्होंने ड्रग्स मंगवाए थे, तो इसमें इलीगल ट्रैफिकिंग का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सुशांत फ़िलहाल ज़िंदा होते तो उनको भी 27 जो सेक्शन है एनडीपीएस का उसके अंतर्गत उनको 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा होती। तो फिर रिया और शौविक को क्यों 27A जो सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट का उसके अंतर्गत चार्ज किया गया है? उनको भी 6 महीने से 1 साल की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये फ़िलहाल जो उन पर चार्ज लगा है उसमें 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है एंड इट्स नॉन बेलेबल एंड इट इज़ फार मोर सीरियस। तो इसके सामने एनसीबी ने यही कहा कि जितनी भी एविडेंसेस मिली है और जितना भी उनके पास प्रूफ है उससे ये साबित होता है, कोर्ट को ये कहा कि रिया और शौविक जो है दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर ड्रग सिंडिकेट और वो लोग ड्रग सप्लायर्स का भी काम करते हैं। तो इस वजह से बेल उनको नहीं मिलनी चाहिए एंड एट दिस जंक्चर दे फील दैट इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव दैट बोथ ऑफ देम रिमेन इन द कस्टडी एंड द बेल इज़ नॉट गिवन बिकॉज दे कैन टैम्पर विद द एविडेंस। और इसमें एक बात ये भी एनसीबी ने कही कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपना घर यूज़ किया था ड्रग्स यूज़ करने के लिए, वहाँ पर जो वीडियोस निकली हैं जिसमें सुशांत सिंह इज़ ऑल्सो फीचरिंग ऑफ कोर्स बट द यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़ बीइंग शोन, तो उन्होंने कहा कि दैट इज़ कॉल्ड हार्बरिंग। और इसमें क्योंकि मनी भले थोड़ा सा अमाउंट इन्वॉल्व है जो रिया के लॉयर कह रहे हैं, बट दैट स्टिल ट्रैफिकिंग इज़ इन्वॉल्व और वो चार्ज उन पर इसीलिए लगाया गया है बिकॉज देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस टू प्रूव दैट। और एक न्यूज़ ये भी आई थी जो एएनआई ने चलाई थी, वो ये कहा गया था कि एनसीबी के एक ऑफिशियल ने बाहर आकर कोर्ट से ये कहा कि ये केस सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दैट्स अ मिस कोट एक्चुअली। उन्होंने ये कहा था कि ये केस सिर्फ सुशांत सिंह तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, देयर इज़ अ मच बिगर लार्जर सिंडिकेट इन्वॉल्व, और इस वजह से दे वांट रिया एंड शौविक टू नॉट गेट बेल एंड स्टे इन द कस्टडी बिकॉज उनकी प्रोब अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। दे स्टिल वांट टू इन्वेस्टिगेट, दे स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा है ये मामला एंड हाउ फार दिस एंटायर ड्रग कार्टेल इज स्प्रेड नॉट जस्ट इन बॉलीवुड बट बियॉन्ड दैट एज वेल। और उन्होंने ही अपने बयान में ये भी कहा है मीडिया से कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए इस केस में वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं एंड दे आर ऑल इन्वॉल्व इन परचेसिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ ड्रग्स। और जिन्होंने मीडिया में ये बयान दिया है उनका नाम है अनिल सिंह, ही इज़ द लॉयर फॉर एनसीबी। तो फिलहाल ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, रिया और शौविक कंटिन्यूसली जेल में अभी भी है, बट दिस इज़ ऑल एनडीपीएस एक्ट, दिस इज़ ऑल एनसीबी। सीबीआई की तरफ से फ़िलहाल कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आई नहीं है, ना ही कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस या खुलासा आया है। द ओनली थिंग वी नो इज़ दैट द एम्स रिपोर्ट हैज़ बिन सबमिटेड और उसमें पॉइजनिंग का मामला नहीं निकला है, दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन रिपोर्टेड। पर वो भी सोर्सेज के हवाले से आई हुई खबर है और वो छापी गई है बाय मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस एंड बाय मोस्ट ऑफ द मीडिया। पर सीबीआई की तरफ से अब भी कोई बयान आया नहीं, सो वी आर स्टिल वेटिंग अबाउट दैट। पर आज कोर्ट में हुई इस डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या ख्याल है? व्हाट आर योर थॉट्स? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब इफ यू लाइक, hit the bell icon, and thank you so much for watching.